जो इंडिया में और बाहर भी अच्छे ग्रोथ वाले एरिया, सुनो सर क्या लिखा है, अच्छे ग्रोथ वाले एरिया में अपना लगा कि अडानी पावर में से प्रॉफिट कुछ लेना चाहिए और मैंने उसमें से अपना कुछ नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं सर जीएमआर इंफ्रा और सुजलॉन एनर्जी की। इनकी बात करने से पहले एक बात करते हैं सर कि मार्केट बहुत तेजी में ऊपर और बहुत तेजी में नीचे, लेकिन फिर भी सब कुछ देखकर मार्केट में जो भी शेयर हैं सर नीचे की तरफ है, यानी कि सबके जो पोर्टफोलियो है ना सब रेड हो रहे हैं। और उसमें एक बात मेरी आपको जरूर याद आ रही होगी कि प्रॉफिट को जाने देना नहीं और लॉस को लेना नहीं सर। जब हम बार बार गलती ये कर देते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट आता है उसमें से हम प्रॉफिट नहीं ले पाते, तो वहीं पर एक हम गलती का सिलसिला दोबारा से जारी कर देते हैं। हम अपनी आदतों पे सुधार जब तक नहीं करेंगे तब तक के शेयर मार्केट में हमारे साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। अभी क्या हुआ सर, मेरा लड़का अभी 2.5 साल का है। मैंने सोचा कि अब वो बोलने लग गया कि मैंने उसको प्ले स्कूल में ले जाता हूँ जहाँ मेरा बड़ा लड़का भी गया था। तो मैं उसको वहाँ पर लेके गया, तो वहाँ पर जाकर सर वो खुशी खुशी चला गया, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो रोने लग गया, वापस आने की जिद करने लग गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा अब तो ये पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि जो मेरा बड़ा लड़का सर, उसने भी 1 से 2 दिन 3 दिन 4 दिन यही किया था, रोता था, वापस आता था, मैं लेने जाता था, लेकिन उसके बाद उसकी आदत पड़ गई और अब वो सर सब काम अपना आप करता है, यानी कि स्कूल से आने के बाद होमवर्क अपना आप करता है, हर चीज़ वो अपने आप कर लेता है। लेकिन शुरू में उसे स्कूल जाने में जो कठिनाइयाँ होती थी उसको हमने भेज के आदत डेवलप कर करके उसको उसमें कायम करा। और वही फिर मुझे याद आया कि मेरा छोटा बच्चा रो रहा है, तो मैंने सोचा कि आदत तो डालनी पड़ेगी सर। तो वही कह रहा हूँ सर आपको मैं कि जो हम प्रॉफिट नहीं लेते उस पर आपको आदत डालनी पड़ेगी ही पड़ेगी। और आज मुझे लगा कि अडानी पावर में से प्रॉफिट कुछ लेना चाहिए और मैंने उसमें से अपना कुछ प्रॉफिट आज अडानी पावर में बुक किया है और कुछ थोड़ा मैंने उसमें छोड़ दिया है, क्योंकि मार्केट सर पता नहीं लग रहा कब नीचे कब ऊपर हो रही है। और एक कारण और बता दूं सर, मार्केट जो इस तरह से हो रही है ना, ये यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी वजह से भी इस तरह से मार्केट हो जाती है, मेरे हिसाब से हो जाती है, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है सर यूपी में जब चुनाव होते हैं तो काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ जाएगा यूपी के चुनाव से सर। तो ये एक मसला ये भी है, इसलिए मैंने जो प्लानिंग करी है सर कि थोड़े शेयर अभी और थोड़े शेयर सर चुनाव होने के बाद लिए जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी तो सिर्फ मार्केट में जो भी हमारे पास शेयर हैं उस पर आपको अपना आप कायम रहना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर जीएमआर इंफ्रा की। सर एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है सर जो इंडिया में और बाहर भी अच्छे ग्रोथ वाले एरिया, सुनो सर क्या लिखा है, अच्छे ग्रोथ वाले एरिया में अपना वर्क करती है। ये ट्रांसपोर्टेशन में काम करती है, एनर्जी में काम करती है और एयरपोर्ट में भी ये काम करती है। इतना बेस्ट ये शेयर है सर, अभी नज़रों में आया क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं सर इसके बारे में बताओ। तो मैंने इसके बारे में सोचा और देखा कि इसने तो 515 करोड़ रुपए का लॉस ही दे दिया अपने Q3 में। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा इसकी पुरानी न्यूज़ देखेंगे और देखेंगे इसका काम क्या क्या है। तो काम सर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका काम बाहर भी कर रहा है, यहाँ एयरपोर्ट में भी काम कर। और एक अच्छी न्यूज़ और है सर, इसे लगातार दूसरी बार एयरपोर्ट है जो इनका हैदराबाद में, उसमें इनको वॉइस ऑफ कस्टमर में दूसरी बार अच्छा सा पुरस्कार मिला है। यानी कि ये बढ़ते कदम इनके हैं, लेकिन अभी लॉस आ रहा है और लॉस इस वजह से भी हो सकता है कि कोरोना की वजह से सर काफ़ी कामों में प्रभावित हुआ है, काफ़ी काम, उसको भी आपको देखिए। लेकिन बिल्कुल बेस्ट कंपनी मुझे लग रही है जीएमआर इंफ्रा। और जो इनके लग्जरी काम है ना, जो कहा गया है कि अच्छे ग्रोथ वाले एरिया में, मैंने सर ये पकड़ लिया, अच्छे ग्रोथ वाले एरिया में तो वही काम करेगा जो अच्छी कंपनी होगी सर। समझो मेरी बात को सर। 59% इसके अंदर सर प्रमोटर, 28% इसके अंदर एफआई है, डीआईएस बहुत कम है और जो रिटेलर है ना सर वो भी कम है, उसकी 10% ही सर इसकी परसेंटेज निकल कर आ रही है। तो लगता है कि इसके अंदर ना कुछ अच्छी संभावना हमें आज से नहीं 10-12 दिन से जरूर मिलने को हमें लग रही है सर इसके अंदर। और कंपनी सर एनर्जी में काम करे, एयरपोर्ट में काम करे, ट्रांसपोर्टेशन में काम करे और पब्लिक सेक्टर में मिलकर भी ये काम करती है, तो इससे अच्छी कंपनी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन नज़रिया सर वही है ना कि सारी डिटेल को देखने के बाद, जो पुरानी न्यूज़ को देखने के बाद
पता निष्कर्ष यही निकलता है कि इसके अंदर हमें समय देना पड़ेगा। और समय अगर आपके पास है इस शेयर में तो बड़ा बेहतरीन मुझे ये शेयर लग रहा है सर, क्योंकि मैं हर चीज़ों को अलग ढंग से देखता हूं। 515 करोड़ रुपए का इसका जो लॉस आ गया, लोग कहेंगे सर 515 करोड़ का तो लॉस आ रहा है। सर 515 करोड़ रुपए का लॉस आ रहा है तो इतना बड़ा अगर ये चीज़ होती तो शेयर तो 20-30 में आ जाता दोबारा से। नहीं आ रहा है ना सर, वही 42-43 में घूम रहा है। तो समझो इसके अंदर संभावना बहुत अच्छी मिल रही है। तो बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी ने सर आज भी बढ़ते कदमों के साथ नीचे की गिरावट आपको दिखाना शुरू कर दिया है। और वो इसलिए कर दिया है क्योंकि जो इसका रिजल्ट आ रहा था उसके तुरंत 2 दिन बाद जो एक न्यूज निकल कर आई है कि सुजलोन एनर्जी का समय के खिलाफ जो अपने कर्जों को उतारना है उसमें दौड़ ये लगा रहा है सर। बहुत ही ये एक निगेटिव न्यूज भी हो सकती है और ये किसी के लिए पॉजिटिव न्यूज भी हो सकती है, क्योंकि प्रॉफिट आने के बाद कंपनी से कर्ज का नाम जो हाईलाइट हो रहा है बार बार, उसकी वजह से ये शेयर जो है अपनी कर्ज को उतारने के लिए जो भी किसी से बात कर रहा है और उसके कारण इसके अंदर जो भी संभावना हमें देखने को मिल रही है, तो अब हमें लगता है कि इसके अंदर जो भी संभावना है पहले ये कर्ज को अपने हमारे सामने प्रस्तुत कर दे बस एक बार कि भाई न्यूज आ रही है, कर्ज इनके ऊपर है, उसमें क्या करना चाहता है उसकी डेट भी नजदीक आ रही है सर। सुजलोन एनर्जी अब ये बेस्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि हर न्यूज में हर जगह सुजलोन एनर्जी आपको छाया हुआ नजर आ रहा है। और उसी कारण से मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत अच्छा मौका सुजलोन एनर्जी में बन रहा है, क्योंकि कई गिरावटों के बाद जब शेयर चलना शुरू होता है तो वो जो गिरावट होती है उसमें से आपको प्रॉफिट ये लाकर जरूर देगा, क्योंकि इंडिया से नहीं वर्ल्ड से भी इसका नाम जुड़ा हुआ है सर। अडानी ने जो इसको ऑर्डर दिया है और आगे भी देने की संभावना है, तो उसे देखते हुए लगता है कि आगे जाकर काफी ग्रोथ करेगा। लेकिन जो सबसे पहला इसका संघर्ष है अपने कर्ज को उतारने के लिए, तो ये फाइनल न्यूज इसके अंदर आने दो। लेकिन हमने सर इसके अंदर होल्डिंग बना रखी है, क्योंकि हमने होल्डिंग इसके अंदर जब बना रखी है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बना रखी होगी। फिर भी आपका जो नजरिया है आप अपने हिसाब से अपनी होल्डिंग बनाएं और GMR इंफ्रा में एक बार दोबारा से अच्छी सी नज़र आपको रखनी पड़ेगी। और जो हम प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं उस पर आदत अपनी दोबारा से डेवलप आपको करनी पड़ेगी। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत के साथ पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।